देखिए, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि काफ़ी वोट लिए उन्होंने। पिछली बार हम 70,000 वोट से वहाँ हारे थे और इस बारी खाली 22,000, कितना है 22,000 में 22,000 या 23,000 का अंतर है। तो हमने उनमें सेंध लगाई है। उनके वोट बहुत तेज़ी से हमारी ओर आए हैं। हमें इस बात का बहुत संतोष है कि 84 हमारे लिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, एक जो नकारात्मक राजनीति का केंद्र 84 बन रहा था। बिना जनता के सहयोग के कोई लड़ाई नहीं हो जाती। और हमें खुशी है कि 84 में रौत की पार्टी के वोट भी घटे हैं और उसी हिसाब से हमारी पार्टी के वोट बहुत बढ़े हैं। आने वाले समय में यह राजस्थान के हित में भी है और 84 इत्यादि जो हम बागड़ क्षेत्र कहते हैं। माना जाए सर, मेवाड़ में बीजेपी का कद वापस जो है वो जगह बना रहा है। बीजेपी के गढ़ में आप लोग सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं। अब देखिए, एक पार्टी थी आरएलपी, तो एक चूहा था जो अपने को शेर समझ बैठा था। जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। अभी एक शेर और बनता था, इस चुनाव में वो बिल्ली हो गया है, अगले चुनाव में वो भी चूहा हो जाएगा। तो ये जो कुतर पुतर कर रहे हैं लोग, ये धीमे धीमे राष्ट्रवादी राजनीति के सामने इनका पराजय हो। आज नतीजे आ चुके हैं, आपने कहा था उसके बाद बोलेंगे। समरावता की जो घटना हुई थी, नरेश मीणा ने बड़ी टक्कर दी है, खासतौर से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा, बीजेपी जीती है। देखिए, नरेश मीणा ने किसी को कोई टक्कर नहीं दी है। उन्होंने अपना सिर दीवार से लड़ा दिया है और अपने आप को टक्कर दी है। ये उनका भ्रम है कि वो किसी को टक्कर दे रहे थे। उन्होंने अनावश्यक रूप से वो न्यूसेंस जानबूझ करके एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए और लोगों का दिल अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो नकारात्मक कार्यक्रम किया था। किसी भी अधिकारी को, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप उसको किसी पे लागू कर सकते हैं। अधिकारी अपना कार्य तो करते हैं और अगर वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के व्यवस्थाएं और प्राविधान हैं। आप चुनाव आयोग को शिकायत करते, चुनाव आयोग उनको सस्पेंड करता, उनके खिलाफ कार्रवाई करता। अब जनप्रतिनिधि अगर कानून को अपने हाथ में लेने लगेगा तो नागरिकों के लिए तो वो आदर्श होता है, नागरिक लेने लगेंगे, तब तो इस देश में अराजकता और अव्यवस्था आ जाएगी। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए वो सुनियोजित तरीके से उस चुनाव केंद्र में घुसे थे। जानबूझ करके उन्होंने ऐसा काम किया था। अब होता है कुछ लोगों की अपनी एक नकारात्मक राजनीति करके अपने आप को स्थापित करने का एक खेल चलता रहता है। महत्वाकांक्षाओं के विभिन्न स्तर होते हैं, तो वो नकारात्मकता तक भी जाती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक परिपक्व राजनेता इस प्रकार का आचरण नहीं करता। दौसा की बात का मंथन करेंगे आप लोग? दौसा में आपने अच्छा किया, दौसा की बात छेड़ दिया। दौसा पिछले चुनाव में हम 50,949 वोट से हारे थे। 50,949 वोट, और इस पारी सिर्फ 2300 वोट से हारे हैं। तो हम दौसा हारे नहीं हैं, दौसा जीते हैं। माननीय सचिन पायलट जी को अपनी ताकत पर अब पुनर्विचार करना चाहिए। दौसा की जनता ने उनको यह बता दिया है कि वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करती। राजस्थान में तो कहीं कुछ है भी नहीं, पर कांग्रेस कह रही है लेकिन दौसा में भी कुछ नहीं बचा उनका।